नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लकीर। सत्य लकीर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन 10 साल बाद होने जा रहे हैं। हार हुई हैं। आज हमारे साथ बिश्नाह के प्रेमपाल डोगरा जी आए हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका और आपके चैनल का। सबसे पहले सर जी, जिस वक्त बिश्नाह में स्मार्ट मीटर लग रहे थे उस वक्त हम देख रहे थे कोई भी लीडर बाहर नहीं निकला था स्मार्ट मीटर के खिलाफ बोलने के लिए। केवल आप ही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने स्मार्ट मीटर के खिलाफ बोला था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पहले तो आपके चैनल सत्य लकीर का और आपके सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। देखिए, जो आपने बात कही है भूषण जी, ये बात मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने पूछी है और बहुत कम लोगों तक पहुंची है। देखिए, आज स्मार्ट मीटर के लिए तो कोई नहीं निकला था, परंतु आज एमएलए बनने के लिए बहुत सारे लोग निकल गए हैं। आज गली गली में लोग घूम रहे हैं कि हमें विधायक बना दो, जबकि उनकी बिश्नाह को कोई देन नहीं है। बिश्नाह के लिए उनको कोई ऐसा काम नहीं किया, बिश्नाह के लोगों के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, बिश्नाह के लोगों की कोई आवाज़ बुलंद नहीं की जो आज यहाँ पे विधायक बनने आ रहे हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने वाला व्यक्ति है, मैं इस बात को आपको ये भी बता दूं कि स्मार्ट मीटर को लेकर के मुझे कई बार प्रताड़ित करने का भी कोशिश की गई, मेरे पे पर्चे लगाने तक की भी कोशिश की गई और मेरे को हर संभव प्रयास किया गया कि इसको किसी न किसी तरीके से डिमोरलाइज किया जाए, परंतु प्रेम डोगरा फिर भी अड़ा रहा। प्रेम डोगरा आज भी अड़ा है। प्रेम डोगरा अपने लोगों के स्टैंड में पहले भी था, प्रेम डोगरा आज भी खड़ा है। आपने देखा जो यहाँ के बहुत बड़े बड़े नेता बनते थे, जो कहते थे कि हमने इस इलाके की बहुत देर से आवाज़ बुलंद की है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर साबित हो गए। क्यों कमज़ोर साबित हो गए, ये उनको भी भली भांति पता है और लोगों को भी पता है, परंतु जो असली नेता होता है, जो ग्राउंड का नेता होता है, वो ग्राउंड से प्यार करता है, लोगों से जुड़ के काम करता है, लोगों की बात करता है। परंतु अब जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो सारा माहौल उनका बिगड़ चुका है। मैं सीधी सीधी शब्दों में आपको बात बता दूं, और दुनिया भरपूर प्यार मेरे को दे रही है। मैं बिश्नाह का बेटा हूं और भरपूर मेरे को समर्थन दे रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग उसी को आगे लाएंगे जो उनकी आवाज़ बुलंद करता था, जो उनके मसलों में उनके साथ खड़ा होता था और जो आगे भी खड़ा होगा। प्रेमपाल जी, आपने मेडिकल कैंप भी बहुत लगवाए हुए हैं, हम देखते रहते हैं। कहीं अरनिया में आपने मेडिकल कैंप लगाया है, कभी लुसवाड़े में लगाया है, कभी गांव टिंडे में लगाया है। इसके बारे में आप क्या बताना सर? देखिए, ये मैं एक सेवा समझता हूँ। सबसे पहले प्रेम डोगरा एक समाज सेवी के रूप में ही बाहर निकला था। मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, मेरी चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं थी। मैं कहता हूँ कि मैंने जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी रिज़र्व हुई, मैं उससे पहले का समाज सेवा कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी रिज़र्व होने के बाद मैं काम कर रहा हूँ, पर जब मेरे को मैंडेट नहीं मिला, जब मेरे को टिकट नहीं मिल पाई, तो हर एक पंचायत से जुड़े जो लोग थे, क्योंकि प्रेम डोगरा का मेरा एक अपना स्वभाव रहा है, मेरा अपना एक नेचर रहा है कि मैं कभी अपना फैसला अकेले नहीं लेता। मैं अपने साथ चलने वाले लोगों को भी इतनी इम्पोर्टेंस देता हूँ कि मेरे हर फैसले में उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जिनकी वजह से आज प्रेम डोगरा को लोग जान रहे हैं, जिनके कारण प्रेम डोगरा के हौसले मजबूत हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी बनती है प्रेम जी, क्योंकि आपने गरीब लोगों तक वो सहूलतें पहुँचाई जहाँ डॉक्टर 500-700 रुपया चेकअप करने का लेते थे। इतने बढ़िया डॉक्टर्स जो अमनदीप हॉस्पिटल से आते हैं, उनको आपने गरीब लोगों को फ्री ट्रीटमेंट कराया, आपने फ्री टेस्ट करवाए, दवाइयाँ दी। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बॉर्डर एरिया में तकरीबन बहुत रहता हूँ, तो बॉर्डर एरिया में ऐसे ऐसे घर भी हैं यहाँ पे आप एक बुखार की टैबलेट नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता भगवान सबको तंदुरुस्त रखे, जरूरत पड़े, परंतु ये आर्थिक तंगी के कारण उनके घरों में ये चीज़ें नहीं हैं, परंतु प्रेम डोगरा ने उनके घरों तक पहुँचाई और ऐसे लोगों का उपचार कराया जो लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि गांव के लोग हैं। ये इतनी दूर गांधीनगर, जहां त्रिकुटा नगर, जब बड़े बड़े हॉस्पिटलों तक पहुंचने, जहां आपको पता है कि
आज की डेट में 500 रुपये की अगर दवाई लेनी हो तो 5000 के टेस्ट करवाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं धांधलियाँ हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने भी खुली छूट दे रखी है और कहीं ना कहीं लोगों को जो है मजबूर किया गया है कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। परंतु प्रेम डोगरा इन चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता आया है, अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। अपने बिश्नाह के लोगों के लिए अगर प्रेम डोगरा को किसी हद तक भी जाना पड़ा, प्रेम डोगरा जरूर जाएगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि प्रेम डोगरा बिकाऊ नेता नहीं है, ये टिकाऊ नेता है। स्पष्ट हो चुकी है ये बात। और बहुत सारे लोगों का कल से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कल से कॉल आ रहे हैं, मिलने की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कि प्रेम डोगरा की आप बाकी एक बिश्नाह की आवाज़ हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बाहरी लोग आज यहाँ पे आकर के सिर्फ वो केवल और केवल एमएलए बनने आ रहे हैं। मैं यहाँ का सेवक बनना चाहता हूँ, मैं एमएलए नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर आप एक अच्छे लीडर बनोगे दुनिया खुद एमएलए बना देती है। और ये बात आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी, क्योंकि मेरे को लोगों ने बहुत ताने मारे थे कि आप अकेले इतने बड़े लीडरों का कैसे सामना करोगे, आप कैसे इतने बड़े बड़े जो बाहरी लीडर आएंगे, स्टार प्रचारक जिनको कहते हैं। तो उस टाइम भी प्रेम डोगरा ने कहा, डोगरा के स्टार प्रचारक बिश्नाह के लोग हैं, प्रेम डोगरा के स्टार प्रचारक उनकी माताएं बहनें हैं, प्रेम डोगरा के स्टार प्रचारक एक बच्चा होगा। आने वाले दिनों में ये बात आपको स्पष्ट दिखेगी और भारी बहुमत से लोग प्रेम डोगरा को आगे लाएंगे, ताकि प्रेम डोगरा अपने लोगों की बात जो है वो असेंबली तक पहुंचा सके। क्योंकि यहाँ का किसान, हमारा जवान, हमारी माताएं बहनें कितनी प्रताड़ित हुई हैं, ये प्रेम डोगरा जानता है, सारी दुनिया जानती है। एक छोटे से काम करवाने के लिए अगर हम किसी ऑफिस में चले जाते हैं, हमारे जूते तक घिस जाते हैं। हमारी माताएं बहनें आती हैं, उनको पता नहीं लगता कि इस कमरे में कौन सा अफसर बैठता है, इस कमरे में कौन सा अफसर बैठता है। वो लोग जान चुके हैं, लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि इन दोनों पार्टियों ने हमारे साथ क्या किया। और आज यही लोग जाकर के बैठ गए, कांग्रेस वाले बैठ गए एनसी की गोद में, जाकर के बैठ गए उन लोगों की गोद में बैठ गए जिन्होंने 70 साल हमारे लोगों को प्रताड़ित किया। आज श्रीनगर में चले जाइए, आपको यंग लड़के पुलिस की वर्दी में मिल जाएंगी, बिश्नाह की जीत होगी। और अगर कोई ऐसी बात होगी तो हार बिश्नाह के लोगों की होगी। ये फैसला उन लोगों को करना है कि आपने किसके हक में चलना है। अगर जो दर्द मुझे होगा, अगर किसी गांव में कोई बात हो जाती है, बॉर्डर पे कोई घटना हो जाती है, या बिश्नाह ब्लॉक में कोई घटना हो जाती है, जितना दर्द प्रेम डोगरा को होगा इतना बनतला वाले को दर्द नहीं होगा। जितना दर्द प्रेम डोगरा को होगा इतना दिल्ली वाले को दर्द नहीं होगा। क्योंकि मेरे लोग हैं, मेरा समाज है, मेरा प्यार है, मेरा बिश्नाह और बिश्नाह का मैं बेटा हूं। और मैं भरोसा करता हूं अपने लोगों पर कि मेरे लोग जो है वो सही फैसला करेंगे। बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छी विधानसभा है, परंतु इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और डेवलपमेंट करने के लिए प्रेम डोगरा खड़ा है और वादा करता है कि आप प्रेम डोगरा को एक बार कामयाब बनाएं, अपना कीमती वोट प्रेम डोगरा को दे करके एक बार विधानसभा में पहुंचाएं। मैं 1 महीने के अंदर वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 1 महीने के अंदर ऐसे काम करके दिखा दूंगा कि लोगों को लगेगा कि अब की बार हमने सही नुमाइंदा चुना है, अब की बार हमने सही विधायक चुना है जो बिश्नाह की आवाज़ को बुलंद कर। बिश्नाह के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अंत में यही अपील करना चाहता हूं कि मुझे कृपया करके अपना साथ दें। मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 10 दिन रह चुके हैं मेरे प्रचार के लिए मेरे पास, क्योंकि चुनाव निशान बहुत देरी से मिला है। मैंने पहले बहुत सारे गांव कवर कर लिए थे, परंतु मेरे पास चुनाव निशान नहीं था, मुझे फिर वहां पे जाना पड़ेगा। परंतु प्रेम डोगरा तब भी पीछे नहीं हटेगा। प्रेम डोगरा एक व्यक्ति को भी पूरा समय दे रहा है और ज़्यादा व्यक्तियों को भी समय पूरा दे रहा है। और मेरी ताकत बनिए, मेरा सहारा बने, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने दोस्त का, क्योंकि आज मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। और मैं ये वो समझता हूँ कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे, क्यों मुझे इन 10 दिनों में आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप 10 दिन ये मुझे दे लीजिए, मैं आपको पूरे 5 साल सच्चे मन से ये बात कह रहा हूँ, मैं अगले 5 साल आपको ज़रूर दूंगा। पूरे 5 साल मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूँगा। इस वक्त आपका बेटा अकेला है, आप मेरे साथ कोई बड़ी शक्तियाँ नहीं चल रही, मेरे साथ केवल
पैदल मेरे लोग चल रहे हैं, बहुत मात्रा में लोग हैं, परंतु घर घर तक प्रचार करना, प्रसार करना मेरे लोगों का भी मेरे लिए फ़र्ज़ है। और मैं यही दरख्वास्त करता हूँ, कृपया करके मेरा सहयोग करें, मेरा साथ करें। मेरा चुनाव निशान है सिलेंडर। सिलेंडर पे मोहर लगाएं और सिलेंडर को हर घर तक पहुंचाएं, हर लोगों के बीच में मेरे चुनाव निशान का जो है प्रचार करें, क्योंकि प्रेम डोगरा का प्रचार आप लोग करेंगे तो प्रेम डोगरा की विजय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लास्ट में यही दरख्वास्त करना चाहता था कि मेरा साथ दें, अपने बिश्नाह के बेटे को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे बिश्नाह के आज़ाद उम्मीदवार प्रेमपाल डोगरा जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।